ठीक है। अर्थ अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल सूरदास के पद के बारे में पहला पद पढ़ा था और ये हिंदी है, सीबीएसई बोर्ड की, जैसे मैंने बताया है ये पाठ पहला ही है। तो उसमें हम लोगों ने कल पहला पद पढ़ा था, आज हम लोग दूसरे पद के बारे में जानेंगे और मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूँ। असल में ये जो भाषा है ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। सूरदास इधर क्या कहते हैं, इधर आगरा साइड के रहने वाले थे, तो उन्होंने उनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, तो उसी में ये सारे पद दिए गए हैं। तो आज मैं दूसरे पद की व्याख्या करके बताऊंगा। इसमें जैसे मैंने पहले भूमिका में बताया था कि गोपियां वो उद्धव को संबोधित करके कहती हैं, उसमें एक तरीके से उनको उल्हाना देती हैं, व्यंग करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके पास में योग संदेश भेजा है। तो वो योग संदेश को ना मानती नहीं और ये कहती हैं कि हमें योग संदेश नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। तो दूसरे पद में भी उन्होंने यही बात कही है, उद्धव को उल्हाना दिया गया है। और देखिए इसमें क्या कहती हैं वो कि मन की मन ही माज रही। गोपियां कहती है कि हमारे मन की व्यथा थी, जो पीड़ा थी, वो हमारे मन में ही रह गई। कि मन की मन ही माज रही, मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत गई। हे उदो, हम कैसे कहें, हम पे तो कहना भी नहीं आ रहा है। कृष्ण हमें छोड़ के चले गए हैं, ये तो हम किसी से कह भी नहीं सकते। हमारी बात मन की मन में रह गई है, क्योंकि गोपियों का प्रेम था वो असल में जैसे प्रेम जो आदमी करता है वो दूसरों को बताता नहीं है। तो वो ये कह रही है कि हमारी व्यथा जो है वो मन में रहेगी, हम तो दूसरों को बता भी नहीं सकते हैं कि हमने उनसे प्रेम किया था, वो हमें छोड़ के चले गए। तो इसलिए कह रही है कि मन की मन में माज रही, कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही। हम तो कह भी नहीं सकते कि हमें कृष्ण छोड़ के चले गए हैं। अवध आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। कि अब तक हमारे पास एक आस थी, हमारे पास एक आस ये थी कि वो कृष्ण हमें लौट के आएंगे, इस उम्मीद में हम अब तक जी रहे थे। तो उनकी आने की अवधि यानी उनके आने का टाइम वही हमारा आधार बनी हुई थी। हम इसी के लिए अब तक पीड़ा से सह रहे थे, क्योंकि उनकी अवधि आधार बनी हुई थी। हमारी उम्मीद थी वो ये थी कि कृष्ण लौट के आएंगे और हमारे पास में वो फिर से हमें मिलेंगे। तो यही हमारा अब तक आधार बनी हुई थी। तन मन व्यथा सही, इसीलिए हमने अब तक इतनी व्यथा यानी इतनी पीड़ा है वो अब तक हम लोगों ने सही थी। लेकिन अब इन योग संदेश सुन, लेकिन अब इस योग के संदेश को सुनकर अब कृष्ण ने हमें योग का संदेश भिजवाया है। विरहन विरह दही, विरहन का मतलब ये है कि जो विरह में तड़प रहा है, और विरह यानी कि विरह पीड़ा उसको बोलते हैं जब कोई किसी को छोड़ के चला जाता है तो उसके प्रेम वियोग में जो तड़पता है उसको बोलते हैं विरह। विरहन विरह दही, दही का यहाँ मतलब ये है दहकना, ये वो वाला दही नहीं है, यहाँ दहकना, ये ब्रज भाषा का शब्द है। तो वो कह रही है कि अब हम विरहिणी, हम जो कृष्ण के प्रेम में जो तड़प रही थी वो विरहिणी अब उनके प्रेम में दहेंगे, यानी कि अब दहकने लगी है। क्यों? अब इन योग संदेश सुन, इस योग के संदेश को सुन के हम उनके प्रेम में अब दहकने लगी हैं। अब तक हमारे पास आस बनी हुई थी कि वो लौट के आएंगे, लेकिन अब उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया, इसका मतलब वो लौट के आने वाले नहीं है। इससे ये तो पता चल गया है। तो अब वो हमारी वो जो पुरानी आस थी आज वो भी टूट गई है, इसलिए हम विरह में अब और दहकने लगी है, अब हमें और पीड़ा होने लगी है। चाहत होती गुहार जितही पे, हम जिधर से चाह रहे थे कि हमें कोई पुकारेगा, उतने धार बही, उधरी से धार यानी पीड़ा की धार उधरी से बह गई है। हम सोच रहे थे कृष्ण आके हमें मिलेंगे, हमें पुकारेंगे, या हो सकता है हमें मथुरा में बुला लेंगे, लेकिन अब उन्होंने ही योग संदेश भिजवा के एक धार यानी कि पीड़ा की धार बहा दी है। हम जिधर से पुकार चाह रही थी, गुहार का मतलब होता है पुकार, ये भी एक ब्रजभाषा का शब्द है, गुहार लगाना, जैसे किसी को पुकारना, तो इसका मतलब पुकारना है। कि हम जिधर से गुहार की इच्छा कर रही थी कि हमें कृष्ण पुकारेंगे, उधरी से उन्होंने ही हमें योग संदेश देके वापस पीड़ा में ढकेल दिया, उन्होंने धार पीड़ा की धार बहा दी है। सूरदास अब धीर धरेंगे, अब हम पे धीर नहीं धरी जाते। सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि हम अब धीर कैसे धरें, मर्यादा ना लगी, उन्होंने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी है। असल में श्री कृष्ण और राम एक दूसरे के पर्याय है, तो उनको राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने ही अपनी मर्यादा का मतलब यह है कि उन्होंने ही अपनी मर्यादा नहीं पकड़ी है, तो हम अब धीर कैसे रखें, क्योंकि वो श्री कृष्ण दूसरों को उबारने वाले थे पीड़ा से, अब वही एक तरीके से पीड़ा दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्यादा खुद नहीं रखी है, जो उबारने वाले थे वो खुद वापस पीड़ा में पहुंचा रहे हैं, तो वो अपनी मर्यादा नहीं रख रहे हैं, तो अब हम कैसे धीर धरेंगे। तो यही इसका पूरा सार है, इसी से प्रश्न आते हैं, और इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सीबीएसई बोर्ड में इसमें थोड़े टेढ़े प्रश्न बना दिए जाते हैं, तो इस पर ध्यान देना है।